अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ पापड़ी चाट, सबकी पसंदीदा और झटपट बन जाने वाली रेसिपी। वैसे तो हम इसे ज़्यादातर बाज़ार से लाकर ही असेंबल करते हैं और सर्व कर देते हैं, लेकिन यकीन जानिए इसे घर में बनाना भी बहुत आसान है। चाहे तो मेरे साथ साथ बना लीजिए और अफ्तारी पर सर्व कीजिए। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट कुछ इस तरह है। 1 कप हमें मैदा चाहिए, 2 टेबलस्पून बेसन और 2 टेबलस्पून सूजी, 1 टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो आइए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। मैंने मैदा में सूजी और बेसन को मिक्स कर लिया और उसके साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी ऐड कर लिया। अब इसको अच्छी तरह से मसलेंगे। ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इसको इतनी देर मिक्स करेंगे जब तक आटा देखें इस शेप में आ जाए, यानी कि जुड़ना शुरू हो जाए। अब इसमें बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट डाल के दोबारा से मिक्स करेंगे और उसके बाद नीम गर्म पानी से इसे गूंद लेंगे। यहाँ मैं आप लोगों से आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। कभी आपने अपने घर में पापड़ी तैयार की और अगर बनाई तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी डालती जा रही हूँ और आटा गूंथती जा रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना है हमें। आप भी पानी थोड़ा ध्यान से डालिएगा। अब यहाँ पे मैं हथेली की मदद से इसी तरह से मसल के इसे गूंदूंगी तकरीबन 5 मिनट तक। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब देखिए ये अच्छा सा शेप में आ गया आटा, तो इसे गीले कपड़े से ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद देखिए इस तरह की ये शक्ल हो गई है। तो अब हमें पापड़ी को शेप देना है। उसके लिए मैं यहाँ वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ और जो आटा था उसको रोल की शेप दे रही हूँ। यहाँ मैं 4 पोर्शंस कर रही हूँ आटे की, आप चाहें तो 2 या 3 भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उसे बेल लेंगे हम, जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। इसी तरह आराम आराम से इसको हम बेलते जाएंगे और पतली सी रोटी हम इसकी बना लेंगे। उसके बाद देखिए जब इतनी थिकनेस आ गई है तो मैंने कांटे से इस पे निशान लगा लिए। इससे होगा ये कि जब हम इसे तलेंगे तो ये फूलेगी नहीं पापड़ी। अब आप कुकी कटर या किसी भी ऐसी सर्कल चीज़ की मदद से पापड़ी को शेप दे लें जितनी बड़ी आपको चाहिए और इस आटे में से इसको अलग कर लें। और जो बाकी का आटा है आप इसे दोबारा से बेल के नई पापड़ी बना सकते हैं। इसी तरह से आप तमाम पापड़ी तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को पर्सनली कौन सी चाट अच्छी लगती है, पापड़ी के साथ या फिर समोसा चाट या फिर चना चाट, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए अब मैं यहाँ पे लो हीट पे इसको तल रही हूँ। लो हीट पे तलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी पापड़ी बहुत दिनों तक क्रंची रहेगी। और अगर आप इसको हाई या मीडियम हीट पे तलना शुरू कर देंगे तो फ़ौरन से रंग आ जाएगा और ये बहुत जल्दी सौगी भी हो जाएगी। अब देखिए अच्छा सा रंग आ गया है एक साइड पे, तो मैं इसको पलट रही हूँ और इसको भी हल्की आंच पे अच्छी तरह से तलूंगी। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, तो इसको मैं अब निकाल के छलनी में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए और इसी तरह से तमाम पापड़ियों को मैं तल लूंगी और उसको फिर छलनी पे रख के अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडा होने दूंगी। बहुत झटपट से बन जाती हैं ये। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप बेलने और कुकी कटर से कटिंग करने का काम उनसे भी ले सकते हैं। उनको भी एक एक्टिविटी मिल जाएगी और आपका भी काम जल्दी जल्दी से हो जाएगा। यूँ तो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। आप मुझे फीडबैक भी देते हैं, बहुत सराहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बताइए नई आने वाली वीडियोस में आप मुझसे क्या सीखना चाहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी पसंद के खाने बना के और आपके साथ शेयर करके।
अब इसे छलनी में रख के मुकम्मल तौर पे ठंडा होने देंगे। ये देखिए कितनी क्रंची और क्रिस्पी पापड़ी तैयार हो चुकी है। तो आइए अब इसकी हम चाट बनाते हैं। अब सबसे पहले हमने प्लेट में सारी पापड़ी रख ली और उसके ऊपर आलू बॉईल करके क्यूब कट करके रख रही हूँ। आप चाहें तो आलूओं को मैश करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ, जितना आपको अच्छा लगता हो उतना, और उसी के साथ टमाटर थोड़े थोड़े। अब ये तमाम टॉपिंग्स हम चाट में डालते हैं, ये वही हैं। मैं यहाँ पे दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो दही को मीठा करके वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हरी मिर्चें थोड़ी थोड़ी, ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको कितनी टॉपिंग इस पे रखनी है। और ये जो चटनियाँ नज़र आ रही हैं, ये तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके दोबारा से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस पर रेड चटनी डाल रही हूँ। ये भी आपकी चॉइस के मुताबिक जितनी आपको अच्छी लगती हो उतनी आप डाल लीजिए। यहाँ पे मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर हर पापड़ी के ऊपर चटनी रख रही हूँ। अब हम इन तमाम पापड़ी पे रखेंगे ग्रीन चटनी। जब इसको तैयार करेंगे आप तो ज़रा पानी ध्यान से डालिएगा, क्योंकि इस पापड़ी चाट के लिए हमें थोड़ी थिक चटनी ही चाहिए। और नेक्स्ट हम इसके ऊपर डाल रहे हैं इमली की चटनी। आप देख रहे होंगे चटनी कितनी थिक है, वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही। तो आपकी चटनी भी इतनी ही कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक एक हरा धनिया का पत्ता रख रही हूँ मैं, और सबसे आखिर में बारीक सेव इसके ऊपर डाल देंगे। जैसे बाज़ार में हमें मिलती है उसी तरह से हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं। मेरे पास सेव थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, आप चाहें तो बिल्कुल बारीक वाले भी इस पे डाल सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा, और जब भी आप बनाएंगे मुझे पूरी उम्मीद है आप इसे एंजॉय करेंगे। वापस आके फीडबैक भी दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।